अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है? अ, आज मैंने आप लोगों से टाइम थोड़ा सा बढ़ाया था क्योंकि जुनेद का फिर अब हम दो, एक पाकिस्तान से अमेरिका से इकट्ठे होते हैं, किसी की लाइट है, किसी का इंटरनेट नहीं, किसी का, मेरा तो पता नहीं क्या हो गया था। एनीवेज, जितने लोग कलेक्ट हो रहे हैं वो हो जाए और मैं जो है शुरू करना चाहती हूँ। दूसरा ये कि अभी थोड़ी देर में हमें जुनेद भी ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे लिए जरा आसानी हो जाएगी दोनों काम करने में, एक्सरसाइज करने में और गुफ्तगू करने में, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जुनेद की एंट्री होगी। टन टन। अच्छा, मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ उसमें कितना फर्क आ गया है, क्या फील कर रहे हो, मुसलसल आप उसको करते भी हो एम्प्टी स्टमक, या यानी कि आप अपने आप को ही वो करते हैं। तो ईगो के ऊपर भी हमारा डिस्कशन होने वाला है, मेरा और जीरक का, और बड़ी कमाल की गुफ्तगू होने वाली है। हम लोग ट्यूसडे को करेंगे ईगो के ऊपर बात कि ईगो हमें कहाँ कहाँ से आके और कैसे कैसे हमारे साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देती है और हमें पता ही नहीं चलता कब हम पे ईगो जो है सवार हो चुकी है, और कब हम अब खुद या तो दूसरों को डसते हैं अपनी ईगो की वजह से, या फिर खुद को करने लग जाते हैं। अगर हम लोग हम्बल हैं, प्यार करने वाले हैं, दूसरों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो फिर दूसरों को हम लोग मतलब अब खुद को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो गहरी लंबी सांसें मैं चाह रही थी कि उसके साथ ही शुरू की जाए, लेकिन फिर भी आज मैं आपको, आप लोगों ने वो एक्सरसाइज की थी जो मैंने आपको सिखाई थी? ये पूरा जो है ना सिस्टम, यहाँ से ऐसा लगेगा जैसे कुछ खिंच के आ रहा है पूरी बॉडी से, कुछ ऐसे कोई पंपिंग हो रही है वेन्स के अंदर, या यूं बोलो नालियों के अंदर से शुरू हो जाता है। तो ये आप लोगों ने शुरू की एक्सरसाइज के नहीं शुरू किया? जिसने की है वो प्लीज मुझे बताए, और वो कैसा फील कर रहा है, कैसे उसको खांसी शुरू हुई, कैसे। और एक चीज इसी के साथ एक और एक्सरसाइज है, वो अभी जैसे आप लोगों को गर्मी लगती है ना, तो पानी नहीं है, अब बॉडी से पानी कैसे लें? जैसे ऊंट नहीं लेता पानी, ऊंट भर लेता अपनी बॉडी में, हम भी भर लेते हैं, मगर हमें ऊंट की तरह पानी लेना नहीं आता वापस। तो हम लोगों को क्या करना है, जुबान को टेढ़ा करना है। इस तरह जुबान थोड़ी ड्राई होती है, लेकिन जो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, आप लोगों के पास पानी नहीं है और गंदा पानी है और पीना नहीं चाह रहे, तो ये तकरीबन 10-15 सांसें जुबान को, एक बंदे को कहा कि जुबान को जो है ना इस तरह से कर ले, घुमा ले, तो कर सही है, ये भी ठीक है, ये भी मजे की जुबान है। और आज कुछ ऐसी सांसें बताऊंगी, ठंडी सांस, गर्म सांस मैं बताऊंगी नहीं, मतलब इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। वो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगी। जिसको गर्मी लग रही होती है और कहता बस एसी एसी एसी, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, और बस वो बैठ ही नहीं सकता, तो आपको राइट बंद करके लेफ्ट से 15 मिनट सांस लेनी,
सॉरी मैं गलत उंगली यूज कर रही हूँ। ये 15 मिनट्स अगर आप सांस लेंगे तो आप लोगों की बॉडी के अंदर एसी डेवलप हो जाएगा। मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ आपको यकीन नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि मैं क्या सिखा रही हूँ। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर टू गॉड, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि कीमती खजाना जिसे कहते हैं ना, द सीक्रेट में आप लोगों को खुलेआम सरेआम पता है क्या, पता ही नहीं किसी को कि यहाँ गोल्ड पड़ा है, उठाना है नहीं उठाना, लोग ठुड्डे मार के जा रहे हैं क्योंकि उस गोल्ड का पता नहीं, उसकी वैल्यू का नहीं पता। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जो बहुत कम लोगों को पता होता है और थैंक गॉड कि वो उन कम लोगों में से मैं हूँ। और मैं ये जो चाहती है वो ये चाहती है कि मैं इसको रेगुलर कर दूं क्योंकि ये हम सबका हक है, इस नॉलेज का हम सबका हक है। तो मैं चाहूंगी कि मैं जरा एक दफा ट्राई भी कर लूं जुनेद को कि भी क्या हो गया है भैया, अभी जा अभी जा अभी जा। तो मैं साथ साथ वो आज फुल सांसें ऊपर नीचे बहरहाल हम लोग मैं आपको ये बता रही थी कि 15 मिनट अगर आप 15 मिनट यही उंगली रख के राइट साइड पे ये करेंगे तो आपकी बॉडी जो है एसी प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को हैरत होगी कि आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगी। सर्दियों में क्या होता है कि जब सर्दी तो खैर कराची पाकिस्तान में तो इतनी नहीं पड़ती, हाँ लेकिन पंजाब वगैरह इंडिया पंजाब इधर उधर ये इलाकों में बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां पे फिर आप ये वाली उंगली और इधर वाला नोज इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट, तो आप जितनी सर्दी लग रही हो एकदम आप नॉर्मल नॉर्मल ड्रेस में आ जाएंगे, आप इतनी वार्म हो जाएगी बॉडी आपकी, रूम नॉर्मल जैसे आजकल का वेदर है इस टाइप बॉडी आपकी, यानी कि आपके पास खजाना है जस्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के भी क्या क्या हम लोग इस बॉडी से कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ वो ये सिखाती हूँ कि एटलीस्ट आप बीमारियों से रिकवर हो जाएं और बीमारियां खत्म हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कर चुकी हूँ मैं, कॉन्फिडेंस है मुझे इस बात पे। बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर खत्म हो गया, एंजाइटी खत्म हो गई, बहुत सारी चीजें खत्म हुई, लोगों ने मुझे शेयर किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन लोगों ने बात सुनी, मानी, उनको समझ आई या ना आई, लेकिन उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करके देखने का इरादा कर लिया था। जुनेद साहब क्या कह रहे हैं? सॉरी बस वो मैं मेरी परफॉर्मेंस थी, मैं उस मेरे को थोड़ा सा डिले हो गया, वो करते करते बस 2 मिनट दे दे, मैं सेटअप करके आ रहा हूँ। चलो जी, जुनेद ने कहा है कि 2 मिनट दे दे, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं सही है, तो प्लीज जो सुन रहा है किसी एक की समझ में भी बात आ जाती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और इसको कर लो, खुदा का वास्ता कर लो, सांसें हैं ये, कोई दूसरी को मैं कोई एलियन की कहानी नहीं सुना रही हूँ कि आपको दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा और वहां से जाके सांसें खरीद के लानी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं बता रही। मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग सांसों पे कंसंट्रेट करें, 3 गहरी लंबी चौड़ी सांसें ले लें। जो हो गए 3 सांसें, अब हम लगा देते हैं भैया अलार्म। ठीक है,
ये लग गया अलार्म। अब हम 10 मिनट के लिए करेंगे कपालभाति। हालांकि मैंने शुरू में ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब जुनैद होता है तो फौरन ही शुरू करती हूँ कि हम लोग पहले एक्सरसाइजेस करते चले जाए, उसके बाद फिर सॉरी कपालभाति करी वो भस्त्रिका हम लोग करेंगे। 1 बज गया है, इस वक्त तक हम लोग खत्म कर देते हैं। एनीवे, ऊपर वही सांस जितनी देर ऊपर को खींच सकते हैं सांस को, उतनी देर खींच लें। आंखों को आप यही रखेंगे, जैसे कि मैं अक्सर बताती हूँ कि आंखें जो है आपकी वो ऊपर को है। आप लोगों ने अपने हाथ नहीं हिलाने, नहीं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सीना कैसे चौड़ा होता है और फिर पेट अंदर बिल्कुल अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी ही रहेगी। जितनी देर ऊपर को खींच सकते हैं खींचते रहे।
5 मिनट्स रहेंगे आपके। आइए अपना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फोबिया, एंजाइटी एंड ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस को रिमूव करते हैं। आइए आके प्रैक्टिस कीजिए। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल काम है आप लोगों के लिए। एक तो जानते नहीं है इसको, दूसरा आप लोगों को आदत नहीं है मेहनत, इतनी गहरी मेहनत सांसों के साथ गेम करने की। लेकिन बहादुर तो वही है जो मुश्किल काम प्यार से करते हैं। बड़े बड़े लोग मेडिटेटर बनते हैं, लेकिन ये सांसें करनी पड़ जाए तो छुट्टी हो जाती है। तो मैं तो ढूंढ रही हूँ ऐसे 100 लोगों को, ओनली 100, जो आगे दुनिया को बदल दें। थोड़ा सा वक्त है, कर लीजिए मसले का। सीने को लंबा चौड़ा, उसको फेफड़ों पे ताकत भर लीजिए ताकि कोरोना वायरस आपका कुछ ना बिगाड़ सके। ये 2 साल से पहले जाने वाला नहीं है और बहुत सारे लोगों की जान लेगा। तो अपने अपने लोगों को सिखा दीजिए कि अपने फेफड़ों को ही लंबा चौड़ा कर लीजिए। जो कोई चीज आए और चली जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 गहरी सांसें ले लीजिए। अब हम करेंगे कपालभाति। और कपालभाति जो मैं रोज बताती हूँ कि फूंक कैसे मारनी। थोड़ा सा पीछे हटती हूँ ताकि आपको मेरा स्टमक पंपिंग नजर आए। फ्लैप कैसे कर रही हूँ मैं। मुझे नेट कब तो लगता है इंटरनेट नहीं मिल रहा। और क्या ठीक है। अब जब ये नहीं है, नहीं हो रहा तो आप जो है मुंह आपका बंद होगा, ठीक है। पूरा लंबा गहरा सांस लीजिए। 1 सेकंड।
फिर छोटा सा इसको मैंने अलार्म नहीं लगाया। चलो अब ध्यान से इसको अच्छी तरह से कीजिएगा, प्यार से कीजिएगा, और जितनी स्ट्रेंथन आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन होगी, आपकी आंतें जो है उनको ताकत मिलेगी, पीछे बैकबोन को ताकत मिलेगी, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, ठीक है, और पूरे बाजुओं में ताकत आएगी, टांगों में ताकत आएगी। अगर किसी की पसलियों में, हड्डियों में, पैरों में दर्द है, पूरा रिलीफ मिलेगा, डिसॉल्व होगा। इसको करने से, ये 3 एक्सरसाइजेस करने से पूरी बॉडी जो है झकास हो जाती है। चलो सॉफ्ट फ्लैपिंग के बाद आपने मूला बंद लगाना है, तो मेरे साथ लगाइएगा। सौ हो गई है, पूरा सांस पास डाल दिया, फिर लीजिए छोटा, फिर बंद कर लीजिए। ठीक है, फिर रुकना नहीं है, मुझे तो आपको बताना पड़ता है, इसलिए रुकना पड़ता है, या आप लोग नहीं रुकेंगे। ये कौन आया बड़ी देर देर, कौन आया, कौन? ओके 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 ओके, चलें। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा भले धीरे धीरे आ जाए, कोई मसला नहीं है। कौन है? ओके 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 ओके, हो गया। हाउ आर यू डियर, वेयर वाज यू? चलो सॉफ्ट लैप्स करें, ठीक है, मैं गिनती हूँ और फिर उसके बाद मैं मतलब मुंह से नहीं गिनूंगी, दिमाग में गिनूंगा।
फिर नहीं रुकेंगे, फिर करते चले जाएंगे। अब क्या कहा इन्होंने, आप करें। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सब्र का फल मीठा होता है। मुझे बस आप लोग प्यार करते हैं, मेरे लिए यही काफी है। आप लोग मेरे पास आते हैं, मेरे लिए यही काफी है। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, मेरे लिए यही काफी है। अगर आप लोग अपनी जिंदगी, अपनी सेहत, अपने दिल, अपने रिश्तों को प्यार करेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, तो मेरे लिए वही काफी है। ठीक है। अभी है, चले। तो हमारी ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप 3 गहरी लंबी सांसें ले लें। प्लीज मेरे साथ एक्सरसाइज करें। टू टीसी अ लॉट, इसका क्या मतलब होता है? यू टू टीसी, इसका मतलब बताएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे इतने शॉर्टकट उर्दू उर्दू में इंग्लिश नहीं आती। आई एम नॉट दैट फास्ट, तो प्लीज एक्सप्लेन मी, इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे मैं उर्दू भी मतलब इंग्लिश में, जैसे रोमन इंग्लिश उर्दू लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, अल्लाह जाने। तो मैं वो भी लर्न कर रही हूँ। और क्या है, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन। और वाओ, हेयर इज 7 एक्सरसाइज। ओके, मैं ठीक होती हूँ, मैं ठीक हूँ तो यहाँ हूँ। और मुझे आप लोग बताया करें कि आप लोग एक्सरसाइज, मुझे पता है कि जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता ना, वो हेलो हाय हाउ आर यू करता रहता है। और ये साइन होता है कि नहीं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अगर एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि वो बताएंगे कि हमें ये एक्सपीरियंस हुआ, हमें वो हुआ, हमने ये किया। खैर, सांसें लें आप, और अनुलोम विलोम पे चलते हैं, ठीक है? ठीक है। गहरी 3 सांसें ले लें आप। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल काम मैंने शुरू किया है,
मेरे साथ बहुत कम से कम लोग होंगे। मैं कुछ ब्यूटी टिप्स दे रही होती तो पूरा सब में, हालांकि मैं बहुत कमाल की ब्यूटिशियन हूँ, अगर मैंने उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी तो आप हैरान रह जाएंगे कि मुझे क्या आता है। बट मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नॉलेज देना चाहिए जो सारी जिंदगी फॉर एवर, नस्ल दर नस्ल चले। और ब्यूटी का तो कोई भी नॉलेज दे सकता है। और बहुत सारी मशीनें हैं मेरे पास, लिफ्टिंग की, इसकी, उसकी, फेशियल की, फलां, क्योंकि मैंने वो किया है, स्कूल गई हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो उसके लिए मैं बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द जमा कर सकती हूँ, अपना म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। लोग इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मैंने काम ऐसा चुना है कि इसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जिनका ब्रेन और दिल दोनों चीज बराबर, यानी प्योर एनर्जी मुझ तक पहुंचेगी। मुझ तक कोई भी मैली कुचैली एनर्जी नहीं आएगी। तो मैं समझती हूँ कि सब जो भी जुड़ता है मेरे साथ, उनके अंदर तड़प है, उनकी रूह तड़प रही है कि हम लोग प्योरिटी की तरफ जाएं, गुडनेस की तरफ जाएं, ब्यूटी, गॉड ब्यूटी की तरफ जाएं। तो वो बहुत कम लोग होते हैं। और मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। क्या कह रहे हैं? वी डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज शोरों में मुझे बुरा खराब आता था, 10 साल पहले वाला ख्वाब आना शुरू हो गया। अच्छा, 10 साल पहले को ख्वाब आता था। चले, आपकी यानी अवेयरनेस जाग रही है। आप मुझे मैसेंजर पर, मैं आपका साइन जानती हूँ, तो आप मुझे मैसेंजर पर कॉल करके अपने ख्वाब के बारे में जान सकते हैं। जिन जिन को कुछ ऐसी चीजें याद आती हैं या ख्वाब में आती हैं, मुसलसल आती हैं, मेरे पास उसका जवाब है। आई एम अ मेडिटेटर, तो मैं जानती हूँ, मैं सारे प्रोसीजर से गुजरी हुई, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करती हूँ, जो पाकिस्तान में किसी को नहीं आता, ठीक है। आई एम द ओनली वन पर्सन हु डज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और वो भी थ्रू ब्रीदिंग करती हूँ, सांसों के साथ। दूसरे लोग पैरों से लेके जाते हैं, धूप से लेके जाते हैं, या वो जो घुमाते हैं ना टल्ली सी, उससे लेके जाते हैं, बट आई टेक फ्रॉम ब्रेथ, सांसों के साथ घुमा के। खैर, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस को समझने के लिए आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती क्या है। ये बहुत दुनिया की बेस्ट थेरेपी है, पूरी दुनिया में मशहूर है। इवन हिंदुस्तान भी जानता, हिंदुस्तान से तो खैर निकली है, अब तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है, क्योंकि ये बहुत पुरानी थ्योरी है और चीजें वहीं से निकलती हैं, आर्ट वहीं से निकलता है, नॉलेज वहीं से निकलता है, ठीक है। या फिर इजिप्ट में लॉस्ट हो गए, अब बचा कुचा हमारे पास अगर कोई नॉलेज है तो वो इंडियन जमीन पे है, और हमारा भी तो पाकिस्तान हिंदुस्तान था, लेकिन हम लोग क्योंकि अलग हो गए, सांसें करते हैं। मेरे पास बहुत नॉलेज है बताने के लिए, बहुत है, बहुत है। पूछने वाला होना चाहिए, किसी को अंदर तड़प होनी चाहिए कि मुझे ये जानना, मुझे वो जानना। मैं क्लास देना शुरू कर दूंगी, मेरे साथ क्लास में आके बैठे, सवाल लेकर आए, मुझे लिखे कि हम इस टाइम पे आना पसंद करेंगे, हमें क्लास, हमारे जहन में क्या क्या बातें आती, ठीक है। सांस लिया, कल मैंने बताया था कि जैसे इधर की सांस लिया आपने, राइट बंद किया, और इसके बाद आपने सांस ले ली, जहां से बंद किया था वहां से खोलना, ठीक है। जितनी देर लेना आपको लेफ्ट से ही है, और खत्म जब कर रहे होंगे सांसों का ये पीरियड, तो तब भी आपने लेफ्ट पे ही डन करना है, क्योंकि ये ठंडा सांस है आपका,
इसी को मैनेज करता है गर्म सांस, ये इसको कहते हैं चांद और सूरज। ठीक है, ये दोनों मिलती हैं और यहाँ से शुरू होती है ये लाइनें, बिल्कुल नीचे से यहाँ आती है और यहाँ से यूं क्रॉस करती है, एक ठंडी एक गरम, गरम ठंडी, गरम ठंडी, गरम ठंडी, यूं यूं करके हमारी रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी के पीछे जाती है। तो मैं आगे से बता रही हूँ, यूं 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 यूं। अक्सर आपने साइन देखा होगा अस्पताल के बाहर, जो परसा बना होता है और उसके इर्द गिर्द यूं करके वो बने बनते, वो रीढ़ की हड्डी है, शोल्डर्स हैं और सांसें हैं, दो सांप की तरह में यूं यूं करके जाते हैं। क्योंकि ये जाते यूं यूं है इसलिए उनको सांप कहा जाता है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहा जाता है, क्योंकि सांस का स्टाइल ही ऐसे है ना, घूम घूम के जाना, तो सांप ही ऐसे कर करके जाता है, इसलिए इसको कुंडलिनी स्नेक कहा जाता है। सांस का प्रेशर एटलीस्ट इतना होगा। दो तीन मिनट और कर लें, ठीक है। इसको करने से ना आपका यहाँ की सारी वेन्स, मैं आपको चार्ट के ऊपर किसी वक्त, अगर सब लोग मिलकर कुछ एटलीस्ट 10 लोग हो मेरे पास, तो मैं आपको पीछे रीढ़ की हड्डी और उनके पीछे सांसों का चलना कैसे होता है वो मैं आपको कैमरा ऊपर करके दीवार के ऊपर जो अगर चार्ट बनाना हो या मिटाना हो तो मैं आपको बना के दिखाऊं कि पीछे पूरा का पूरा इंसान है, हमारा एक पूरा मुंह है, पूरा का पूरा जो यहाँ का हिस्सा है वो पूरा का पूरा एक बॉडी है, मतलब चेहरा है। आप लोग हैरान हो जाओगे। और वो फिर आप जो मैं आप दिखाऊंगी वो आप गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तो कोई ऐसी चीज दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं तो ब्रेन दिखा रही होंगी, पिछला ब्रेन दिखा रही होंगी, तो आपको लगेगा कि कोई इंसान है। बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, बस होना चाहिए कुछ जिसको तड़प होनी चाहिए इंसान की बॉडी को पहचानने के लिए। ये तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके डॉक्टर्स बताते हैं कि इस तरह होता है, इस तरह होता है, लेकिन उसकी गहराई, जो स्पिरिचुअल गहराई होती है, उस तक तो कोई और ही पहुंचाता है। जो स्पिरिचुअल डॉक्टर होगा वो पहुंचाएगा। मैं देख ही रही थी कि हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, अगर जिस किसी को ख्वाहिश हो और ये जानने की ख्वाहिश हो तो मुझे मैसेंजर पे या मेरे इस पे यहाँ पे इसी इनबॉक्स कर दें प्लीज, और मुझे बताएं कि कौन कौन राजी है नॉलेज लेने के लिए, पीछे रीढ़ की हड्डी का क्या ताल्लुक है इन सांसों के साथ और हमारी बॉडी के साथ। बिकॉज आई वांटेड टू शेयर दिस। मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ, आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि मैं क्या बता रही हूँ। मैंने आपको सोने के बीच में बिठाया हुआ है, लेकिन आप लोग सोना उठा नहीं रहे। तो लेकिन चलो, मेरे पास अगर 10 लोग भी अगर ये सीख जाते हैं तो उनका उनका खानदान का मुकद्दर ही बदल जाएगा, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि इससे आसमान से बरकत आनी शुरू हो जाती है, जॉब्स लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बंदा जैसे जैसे काम डाउन होता चला जाता है ना, छोड़ता चला जाता है, सुकून आता जाता है, तो वैसे वैसे पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आनी शुरू हो जाती है। तो मैं कभी इन बातों को डिस्कस नहीं करती कि पहले मैं इन लोगों को थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा दूं, लेकिन किसी को समझ उस तरह से नहीं आ रहा, तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये एक्सरसाइज किस लिए करवा रही हूँ मैं। और आपको पहले हेल्थ और अपना अंडरस्टैंड करना है, हेल्थ को कंट्रोल करके माइंड के पास जाना है, माइंड से मेडिटेशन, मेडिटेशन से मुझे इजाजत दीजिए। मैंने इसके बाद थोड़ी सांसें, थोड़ी और गहरी सांसें लेने के बाद थोड़ा मेडिटेशन करिएगा, ऐसा बैठ जाइए।
ढीले हाथ, हर चीज ढीला ढीला। बस ये चीज जो है ना आपकी, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं। ये कौन आया, क्या कह रहा है ये शख्स? वो कहते हैं आंसू तमाम पी गया अंदर का आदमी। जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, कोशिश करते हैं कि गुड 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 गुड, वेरी नाइस। अच्छा, जब इंसान बहुत मेहनत करता है ना, और हमें लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा हमारे साथ, लेकिन ट्रस्ट में उस ताकत को आप लोग जानते नहीं, मानते हैं, जानते नहीं है। जब आप बिल्कुल छोड़ देते हैं और बस फल, तो मुझे ये मिलना है, मुझे ये करना है, पहले वो मिलने की तरफ आपका दिमाग जाता है कि ये मैंने लेना है, नहीं, पहले ये मैंने करना है, मिले ना मिले, मिले ना मिले, ख्वाहिशें तोड़ के मरोड़ के फेंक कर चाहिए, आप इबादत की तरह काम कीजिए। इंसानों ने, किसी ने कुछ नहीं देना, जो मिलना है ऊपर से मिलना है, और पूरा पूरा भरोसा रख के बस अपनी ख्वाहिश को छोड़कर बिना और कुछ हासिल किए जाइए और लीजिए, आपको ये पक्का पक्का होगा, ट्रस्ट में। तो मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कल, और अगर मेरे जहन में कोई ऐसी बात आई तो फिर मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।